सुप्रीम कोर्ट में दायर राजद्रोह कानून यानी कि सेडिशन लॉ के खिलाफ याचिका की सुनवाई के चलते चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच ने सरकार से पुनः इस कानून पर विचार कर आवश्यक संशोधन करने की बात कही। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इस मुद्दे को समझना जरूरी है, आइए जानते हैं। दरअसल यह कानून सन 1837 में उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य के ऑफिसर थॉमस बेबिंगटन मैकले द्वारा भारत में लागू कराया गया। ये वही मैकले हैं जिन्हें भारत में वेस्टर्न एजुकेशन लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस कानून का ड्राफ्ट कुछ इस तरह से तैयार किया गया कि लोगों को गुलाम बनाकर रखा जा सके और सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठे उसे तुरंत दबाया जा सके। दरअसल इस कानून का प्रावधान यह कहता है कि कोई शब्दों द्वारा या तो बोले गए या लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य द्वारा या अन्यथा घृणा या अवमानना में लाने का प्रयास करता है या उत्तेजित करता है या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है तो उसे आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या कारावास से जो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है या जुर्माने से दंडित किया जा जाए। लेकिन आजादी के बाद बदलती हुई व्यवस्था में जहां भारत ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लिया और नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान किए गए, जिसके चलते यह कानून अनपॉपुलर या ऑब्सोल्यूट सा लगने लगा। हालांकि ऐसा ही कानून ब्रिटेन और सिंगापुर में भी लागू था, पर ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को 1960 में निष्क्रिय कर सन 2009 में पूरी तरह से हटा लिया और इसी तरह सिंगापुर ने भी यह कानून पूरी तरह से हटा लिया। हालांकि भारत में भी सन 1962 में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य की रक्षा के लिए इस कानून को आवश्यक बताया था, पर साथ में यह बात भी जोड़ी थी कि इसे भी तभी इस्तेमाल किया जाए जब यह तय हो सके कि व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक पीस को हानि पहुंचा सकता है। हालांकि इस कानून के पक्ष में भी दलील दी गई कि किसी भी राष्ट्र विरोधी या आतंकी गतिविधि पर काबू पाने के लिए यह कानून उपयोगी है, पर सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए इसमें जो भी जरूरी संशोधन किए जा सकते हैं इस पर उचित फोरम में विचार कर बदलाव लाने की बात कही। पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता अभी पेंडिंग केसेस और जब तक उचित संशोधन नहीं किया जाता तब तक नागरिकों के हितों की रक्षा करने को लेकर है। अब आगे देखना होगा कि सरकार इसमें क्या संशोधन कर सकती है और यह संशोधन नागरिकों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ राष्ट्र के हितों की रक्षा भी कर पाएंगे या नहीं। अब बताइए आपकी राय क्या कहती है? आपके हिसाब से इस कानून में क्या संशोधन होने चाहिए जिससे नागरिकों के हितों की भी रक्षा हो सके, साथ ही साथ राष्ट्र के हित की भी रक्षा हो सके। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।